60,000 करोड़। ये सिर्फ डिजिटल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है जो अमेरिकन टेक कंपनीज ने इंडिया से निकाला एक साल में, फाइनेंशियल ईयर 2024। गूगल इंडिया 31,000 करोड़, मेटा इंडिया मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एड से 22,700 करोड़ कमाए। और तुम्हें लगता है इंडिया में सब यूपीआई कर रहे हैं? गलत। कार्ड पेमेंट कंपनी वीजा का इंडिया रेवेन्यू 80% ग्रो हुआ है, वो भी पैसा बाहर गया। बट द रियल स्टोरी इज माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का FY25 रेवेन्यू 28,700 करोड़, प्रॉफिट 1,245 करोड़। इंप्रेसिव लगता है ना? इंडियन सब्सिडरी कमा रही है। अब जरा रॉयल्टीज देखो। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अपनी यूएस पेरेंट कंपनी को भेजा एज रॉयल्टी 20,000 करोड़। लेट मी से दैट अगेन, 28,000 करोड़ कमाया इंडिया से और 20,000 करोड़ भेज दिया अमेरिका। प्रॉफिट नहीं, रॉयल्टीज भी नहीं, लाइसेंस फीस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम पे। लीगल? एब्सोल्युटली। एथिकल? तुम डिसाइड करो। और ये सिर्फ कंपनीज की बात नहीं है, जरा अपना हिसाब लगाओ। लास्ट 5 इयर्स में तुमने आईफोन यूज किया, यूट्यूब देखा, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाया, रफली 15 से 20,000 डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुम्हारे पॉकेट से उनके रेवेन्यू में गया। तुमने क्या लिया वापस? सिर्फ डोपामाइन और नोटिफिकेशंस। उनके शेयर होल्डर्स ने क्या लिया? डिविडेंड, स्टॉक अप्रिसिएशन, वेल्थ। एप्पल इंडिया का FY24 रेवेन्यू 66,700 करोड़ विद 36% ग्रोथ और FY25 79,000 करोड़। टीम को खुद बोले ह्यूज मार्केट, वी हैव वेरी मॉडेस्ट मार्केट शेयर इन इंडिया, ह्यूज अपसाइड। सोचो, मॉडेस्ट मार्केट शेयर पे 79,000 करोड़ कमाए, फुल शेयर पे कितना होगा? तुम कैलकुलेट करो। अमेजॉन ने कमिट किया 35 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय 2030, माइक्रोसॉफ्ट $17.5 बिलियन, गूगल $10 बिलियन। सुन के लगता है ना वाव? नहीं, इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इंडिया से एक्सट्रैक्ट करने का पाइप बड़ा कर रहे। जितना बड़ा पाइप उतना ज्यादा पानी। हम कस्टमर है, हम यूजर्स है, हम डेटा सोर्स है, लेकिन हम शेयर होल्डर्स क्यों नहीं? प्रॉफिट्स कहां जा रहे हैं? कुपेटिनो, सिएटल, माउंटेन व्यू। इंडिया में नहीं, लेकिन सबसे पेनफुल पार्ट, ये कंपनीज इंडिया में सबसे ज्यादा यूजर्स रखती है, अमेरिका से भी ज्यादा। अब जरा रुक के सोचो, ये कंपनीज इतना पैसा इंडिया से कमा रही है, बट एक्चुअल यूजर्स कितने हैं और कहाँ है? तो देखो, यूट्यूब इंडिया में यूजर्स 491 मिलियन, अमेरिका में 253 मिलियन, लगभग डबल। व्हाट्सएप इंडिया में 854 मिलियन यूजर्स, ब्राजील सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट 148 मिलियन, इंडिया अकेला ब्राजील से 6 गुना बड़ा। इंस्टाग्राम इंडिया में 472 मिलियन यूजर्स और अमेरिका में सिर्फ 170 मिलियन, अगेन डबल। तो फिर पैसा कहाँ जा रहा है? इंडियन यूजर से। डेटा ले लो, एंगेजमेंट ले लो, प्रॉफिट वो हम यूएस शेयर होल्डर्स के लिए रखेंगे। जुलाई 2024, मेटा का CFO पब्लिकली एडमिट करता है इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर मेटा AI यूसेज। हमारा डेटा बिक रहा है, हमारा अटेंशन बिक रहा है, हमारा बिहेवियर भी बिक रहा है। और बायर्स कौन है? एडवर्टाइजर्स, जो मोस्टली अमेरिकन कंपनीज है। और एक एंगल है जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, क्लाउड। AWS इंडिया का FY24 रेवेन्यू 17,000 करोड़, मतलब लगभग 1.9 बिलियन। थिंक अबाउट दिस, इंडिया में हर साल हजारों स्टार्टअप लॉन्च होते हैं, कुछ सक्सीड करते हैं, बहुत सारे फेल हो जाते हैं, फाउंडर्स का पैसा डूबता है, इन्वेस्टर्स का पैसा डूबता है, लेकिन एक चीज कंसिस्टेंट है, ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप AWS यूज करता है या फिर माइक्रोसॉफ्ट अजूर। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिकन कंपनीज की है, तो चाहे स्टार्टअप फेल होए या सक्सीड, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट का पैसा तो आ ही रहा है। जब ये सब ऐड करो, टेक रेवेन्यूज, एड रेवेन्यूज, क्लाउड रेवेन्यू, रॉयल्टीज, रफली 1,50,000 करोड़ से ज्यादा हर साल इंडिया से अमेरिका जा रहा है। लीगली, ओपनली, यूजर्स हमारे, डेटा हमारा, अटेंशन हमारा और प्रॉफिट्स उनके। लेकिन रुको, स्टॉक मार्केट में तो हम भी इन्वेस्ट करते हैं, है ना? सेंसेक्स, निफ्टी, म्यूचुअल फंड, तो रिटर्न तो हमारे पास भी आ रहे होंगे, करेक्ट? स्कोरबोर्ड देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। देखो, इंडियन इकोनॉमी इतनी फास्ट ग्रो कर रही है, ऑब्वियसली इंडियन स्टॉक मार्केट बेस्ट रिटर्न देगा दुनिया में, राइट? लॉजिक सॉलिड है ना? लेकिन गलत। मैंने भी यही सोचा था, फिर डेटा देखा। 2024 का एक्चुअल कंपैरिजन देखो। S&P 500 अमेरिका का बेंचमार्क इंडेक्स +23%, सेंसेक्स इंडिया का बेंचमार्क +8%। सेम ईयर 15 परसेंटेज पॉइंट का गैप एक साल में। और ये सिर्फ एक साल की बात नहीं है, लास्ट 5 इयर्स देखो। एनवीडिया AI चिप वाली कंपनी 1300% रिटर्न, मतलब
तुमने 1 लाख लगाया होता 2020 में तो आज 14 लाख रुपए होते 5 साल में एक स्टॉक में। एप्पल 107% इन 5 इयर्स, माइक्रोसॉफ्ट 161%। ये बोरिंग, स्टेबल, सेफ, लार्ज कैप स्टॉक है। अब इंडिया के बेस्ट लार्ज कैप स्टॉक देखो, रिलायंस 85% इन 5 इयर्स। टीसीएस ने कितना रिटर्न दिया? 81% इन 5 इयर्स। और यहां से सबसे इंटरेस्टिंग इनसाइट, इंडिया में फास्ट ग्रोथ अक्सर मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक से आता है। ग्रोथ होती है पर अप्स एंड डाउन भी ज्यादा होते हैं। यूएस मार्केट थोड़ा अलग काम करता है। यहाँ एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया जैसे कंपनीज ग्लोबल लेवल पर ग्रो कर रहे हैं। हिस्टोरिकली यूएस के बड़े स्टॉक्स का मूवमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल देखा गया है। देखो, दोनों मार्केट्स अलग अलग स्टेज पर है और अलग तरह से अपॉर्चुनिटीज देते हैं। सो ये कहना गलत होगा कि एक मार्केट बेटर है दूसरे से। ये कॉम्बिनेशन इंडिया में मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये अमेरिकन कंपनीज दुनिया की आधी इकोनॉमी चलाती है। इनके पास रियल मोनोपोली है। गूगल का कोई कंपटीशन नहीं, आईफोन का कोई रियल ऑल्टरनेटिव नहीं, AWS और एजोर के बिना स्टार्टअप चल नहीं सकते, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बिना कॉर्पोरेट फंक्शन नहीं करते। इंडिया के पास ऐसी ग्लोबल मोनोपोली नहीं है। अब एक और एंगल, उदय कोटक, बैंकिंग लेजेंड, पब्लिकली बोलते हैं 1 साल में निफ्टी डॉलर रिटर्न इज 0। मतलब इंडियन मार्केट ने 8 to 10% रिटर्न दिया है, लेकिन रूपी डॉलर टर्म्स में इतना गिरा कि सब वाइप आउट। हमने कमाया, करेंसी ने खा लिया। लेकिन यही रूपी वीकनेस जो हमें हर्ट कर रही है वो एक्चुअली यूएस इन्वेस्टर्स को बेनिफिट कर रही है। समझो, 2010 में $1 इज इक्वल टू 45 रुपीज, 2025 में $1 इज इक्वल टू 90+। सुनने में बुरा लगता है, लेकिन अगर तुम डॉलर असेट होल्ड करो यूएस स्टॉक तो ये वीकनेस तुम्हारा बोनस रिटर्न बन जाता है। 2022 में 7.5 लाख लगाए एट ₹74 पर डॉलर। 2025 तक स्टॉक्स ने दिए 15% एनुअल रिटर्न और जब पैसे निकाले तब रुपी है 86, इफेक्टिव रिटर्न 20.6%। क्यों? क्योंकि 15% स्टॉक ने दिया प्लस 5% करेंसी ने दिया। तो डेटा क्लियर है, रुपी का गिरना तुम्हारा बोनस रिटर्न बन गया। लेकिन अब एक सवाल जो तुम्हारे दिमाग में आएगा, पैसा बाहर क्यों भेजे? देश का पैसा देश में रहना चाहिए ना, राइट? मुझे भी यही लगता था। फिर एक अलग एंगल से सोचा। काफी टाइम तक मेरा एक बिलीफ था, अपना पैसा इंडिया में ही रहना चाहिए, देश की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करो, बाहर क्यों भेजना? पेट्रियोटिज्म भी कोई चीज है? फिर मेरे दोस्त यश ने अलग एंगल से सोचने पर मजबूर किया। ये अमेरिकन कंपनीज एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये इंडिया से कमा रही है बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल लीगली, ओपनली। हम उनके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, हम उनके प्लेटफॉर्म से अपना टाइम दे रहे हैं, हम उनके एड्स देख रहे हैं, हम उनकी ग्रोथ फंड कर रहे हैं डेली, आवरली, हर मिनट। और प्रॉफिट्स कैलिफोर्निया जा रहे हैं, सिएटल जा रहे हैं। तो पेट्रियोटिज्म क्या है कि हम सिर्फ कंज्यूमर्स बन के उनकी ग्रोथ फंड करते हैं, या हम शेयर होल्डर्स बनते हैं जो प्रॉफिट वो हमसे कमा रहे हैं उसका हिस्सा वापस ले। साउथ कोरिया देखो, कोरियन रिटेल इन्वेस्टर्स, नॉर्मल मिडिल क्लास लोग, तुम और मैं जैसे, उनके पास यूएस स्टॉक वर्थ $112 बिलियन है। 2024 में 65% ग्रोथ। टॉप होल्डिंग्स, टेस्ला $24 बिलियन, एनवीडिया $12 बिलियन, एप्पल $5 बिलियन। कोरियन समझ गए, अगर अमेरिकन कंपनीज ग्लोबली डोमिनेट कर रही है तो उनके शेयर होल्डर्स बनो। और इंडिया में शिफ्ट हो रही है स्लोली, क्वाइटली। इंडिया से यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट थ्रू LRS 20% ऊपर गए हैं लास्ट ईयर। मंथली आउटफ्लो फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट डबल टू $279 मिलियन। लोग जाग रहे हैं। कुछ लोग एप्पल के शेयर होल्डर्स बन रहे हैं, कुछ माइक्रोसॉफ्ट में SIP कर रहे हैं, कुछ एनवीडिया होल्ड कर रहे हैं। सवाल सिर्फ ये है, कैसे? यूएस में इन्वेस्ट करना खाने का काम थोड़ी ना है। देखो, यूएस स्टॉक एक्सचेंज डॉलर्स में पेमेंट लेती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, LRS कॉम्प्लिकेटेड लगता है, राइट? मैंने भी 6 महीने प्रोकास्टिनेट किया, टू कॉम्प्लिकेटेड, फॉर्म्स, डॉलर्स, टैक्स। फिर एक दिन सोचा कितना और वेट करूंगा, लेट्स ट्राई। जब मैंने पहली बार यूएस स्टॉक्स एक्सप्लोर किए, आई वॉज ओवरवेल्म। LRS क्या है, डॉलर कन्वर्ट कैसे होगा, टैक्स कैसे लगेगा, कितने फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, अकाउंट कहाँ खोलना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा। ऑलमोस्ट ड्रॉप आउट भी कर दिया था आइडिया। और फिर अगेन फ्रेंड ने रिकमेंड किया IND मनी ट्राई कर, और हॉनेस्टली बहुत कुछ सिंपल हो गया। तो लेट मी शो एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। चलो ऐप खोलते हैं।
हियर एंटर योर नंबर एंड ओटीपी, यहाँ पैन कार्ड पे नाम है वही डालना, देन ईमेल आईडी एंड ओटीपी हियर, फिर यूएस मार्केट सिलेक्ट कर दो और पैन नंबर डाल के डेट ऑफ बर्थ एंटर करो। अगर डिटेल्स सही है तो यहाँ कंफर्म कर दो, फिर अपनी पर्सनल डिटेल्स और नॉमिनी ऐड करके डिजिटली आधार ई वेरीफाई कर दो और वीडियो सेल्फी लेके बैंक अकाउंट लिंक कर दो एंड बूम, अकाउंट क्रिएट होने के बाद अपने यूएस वॉलेट में पैसे ऐड करके तुम्हारी यूएस इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू। यूएस के स्टॉक सेक्शन में सर्च करते हैं एप्पल। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज है फ्रैक्शनल शेयर्स। एप्पल का एक शेयर है अराउंड 246, मतलब लगभग 20,000 रुपए। बहुत लोगों को लगता है इतना तो चाहिए ही होगा स्टार्ट करने के लिए। नहीं, बाई फ्रॉम $1, $1 मतलब 90 रुपए में। तुम पूरा शेयर नहीं खरीद रहे, तुम फ्रैक्शन खरीद रहे हो। 500 से स्टार्ट कर सकते हो, 1000 से कर सकते हो, जितना कंफर्टेबल हो उतने से कर सकते हो। देखो मैं 1000 डाल रहा हूं, अमाउंट एंटर, स्वाइप टू बाई, डन। 3 स्टेप्स 3 सेकेंड, मैं अभी एप्पल का शेयर होल्डर बन गया। वही एप्पल जो इंडिया से 79,000 करोड़ कमा रही है, अब उसका एक माइक्रो फ्रैक्शन मेरे पास भी है। जब भी कोई इंडिया में आईफोन खरीदेगा, टेक्निकली मेरा भी कुछ बनता है। इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करना है, सिंपल, पोर्टफोलियो में जाओ, स्टॉक सिलेक्ट करो, सेल कर दो, पैसा इंडियन बैंक अकाउंट में आ जाता है, नो ड्रामा। अगर इंडिविजुअल स्टॉक में रिस्क लगता है, ईटीएफ है, S&P 500 ETF, एक क्लिक, 500 अमेरिकन कंपनीज, ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन। सेफ्टी के बारे में, यूएस में स्टॉक्स SIPC इंश्योर्ड है, अप टू $5 लाख प्रोटेक्शन। स्टॉक तुम्हारे नाम पे है, ब्रोकर के नाम पे नहीं। और IND मनी रेगुलेटेड है, बोथ सेबी इन इंडिया एंड SEC रजिस्टर्ड यूएस ब्रोकर के थ्रू। और सिर्फ स्टॉक्स ही नहीं, रिसेंटली गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, ये सब मेटल्स ऑल टाइम हाई टच कर रहे हैं। बहुत इन्वेस्टर्स अब मेटल ETF की तरफ देख रहे हैं। IND मनी के थ्रू इंडियन इन्वेस्टर्स यूएस बेस्ड मेटल ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और पूरा ETF खरीदना जरूरी नहीं, फ्रैक्शन से स्टार्ट कर सकते हो, लाइक 100 से भी, या सिर्फ SIP लगाओ 500 से। अब एक सवाल बचा होगा दिमाग में, टैक्स में फंस गया तो 30 सेकंड में क्लियर करता हूँ। कैपिटल गेन्स यूएस में नहीं, इंडिया में टैक्स होते हैं। 24 महीने से कम होल्ड किया, शॉर्ट टर्म, तुम्हारी इनकम स्लैब रेट लगेगी। 24 महीने से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म, फ्लैट 12.5%। डिविडेंड्स पे यूएस में 25% विथ होल्ड होता है, बट वो इंडिया में फॉरेन टैक्स क्रेडिट के थ्रू क्लेम कर सकते हो। फॉर्म 67 फाइल करो, क्रेडिट मिल जाती है। कॉम्प्लिकेटेड लगता है? इतना है नहीं, कोई भी डिसेंट CA हैंडल कर लेता है। टैक्स की वजह से अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो। अब वापस चलते हैं जहां से शुरू किए थे। याद है टीम कुक ने क्या कहा था? इंडिया इज अ टिपिंग पॉइंट, लॉट्स ऑफ अपसाइड। वो सही कह रहा है, इंडिया में अपसाइड है, बहुत है। सवाल सिर्फ ये है, वो अपसाइड कौन लेगा, एप्पल के अमेरिकन शेयर होल्डर्स या तुम? देखो, हर आईफोन सेल, हर गूगल सर्च, हर इंस्टाग्राम स्क्रॉल, हर माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस, तुम ऑलरेडी उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, डेली, आवरली, हर मिनट। ये नहीं बदलेगा। तुम एप्पल छोड़ नहीं पाओगे, गूगल क्विट नहीं कर सकते, व्हाट्सएप डिलीट नहीं होगा, लेकिन एक चीज बदल सकती है, तुम सिर्फ कंज्यूमर रहोगे या कंज्यूमर और शेयर होल्डर। IND मनी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक्सप्लोर करो। ₹500 से शुरू कर सकते हो या मत करो, तुम्हारी मर्जी। बट अब ये मत बोलना कि पता नहीं था, अब पता है। ये कंपनीज इंडिया से कमाती आई है बहुत सालों से, अब तुम्हारी बारी। अगर तुम्हें ये इनसाइट्स अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप जरूर कर देना। मेरा नाम है प्रकाश और थिंक विंग्स पर हम ऐसे ही कंटेंट कवर करते हैं। अगर पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।